नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। वाराणसी खंड शिक्षक से सपा के विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव ने बुधवार को वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षकों के विनियमितीकरण को लेकर आंदोलन चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का उनको अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों को दोबारा परीक्षा में बैठने के लिए कहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में देश की संसद को ही निर्णय लेने का अधिकार है, वही निर्णय लेगी। उनके द्वारा इससे संबंधित जरूरी चीजों को वह समाज के सामने लाएंगे। उन्होंने नई पेंशन योजना की यह कहकर आलोचना की कि अगर वह बेहतर है तो उससे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका भी लागू किया जाए, और अगर नहीं कारगर है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में तदर शिक्षकों के विनियमितीकरण को लेकर वे सरकार से लड़ रहे थे, अभी भी वह शिक्षकों के हित में ही लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वाराणसी से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता भानु प्रताप उर्फ अजीत की खास रिपोर्ट। उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तदर शिक्षकों के विनियमितीकरण को सवाल को लेकर हम लोग पिछली सरकार से लड़े थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2000 तक जितने सदर शिक्षक थे उनका विनियमितीकरण कर दिया था। 2000 बाद के जो 2001 के बाद वाले जो हैं उनके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि इनकी फिर से परीक्षा हो। क्या ये उचित है? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर कमेंट करने का हमको राइट नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो 15-20 साल से 25 साल से पढ़ा रहा है, या जो आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, पीसीएस अफसर, पीसीएसजी का अफसर 15-20 साल नौकरी कर लिया, अब उससे ये कह दिया जाए कि तुम परीक्षा फिर से पास कर लो, तो मेरी समझ से यह संभव नहीं है। अगर सारे अफसरों को फिर से उनके ही में बैठा दिया जाए तो परीक्षा पास नहीं कर पाए। कुछ शिक्षक जैसे कि क्या रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहाली के लिए आए थे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2005 के बाद से जितने नियुक्त शिक्षक हैं उनको नई पेंशन योजना के तहत सरकार कहती है कि पेंशन दी जाएगी, जिसका कर्मचारी और शिक्षक दोनों विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि नई पेंशन योजना बेहतर है, तो मेरा कहना है कि अगर नई पेंशन योजना ही बेहतर है तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पर उसको आप लागू कर दीजिए। अगर ये बेहतर नहीं है, इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, आंदोलन हो रहे हैं, तो सब पर पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। विनियमितीकरण को लेकर के आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, विनियमितीकरण के सवाल को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कार्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तो वह संसद को पावर है, हमारे देश की संसद को पावर है कि उस पर फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्डरों पर जो है हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन चीज है उसको हम समाज में ले आना चाहते हैं कि जेन्युइन चीजें यही है कि अब वो उन अध्यापकों से फिर से परीक्षा ली जाए, अगर तो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। 99% लोग परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी उसको कैबिनेट में उसका निर्णय करेंगे। आपके हिसाब से दोबारा परीक्षा लेना क्या उचित है? नहीं, मेरे समझ से दोबारा परीक्षा लेने का कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।